अस्सलामुअलैकुम। आज की जो ये वीडियो है ये बेस्ड है एक हेयर कलर पे। और अक्सर मुझसे ख़वातीन पूछती हैं कि आपने ये हेयर कलर जो है वो पार्लर से करवाया है या घर पे किया। तो होता क्या है कि मैं ज़्यादातर जो है वो पार्लर से हेयर कलर करवाती हूँ, क्योंकि जो प्रोफेशनल सेटअप में जो एक काम करवाया जाता है वो ज़्यादा उसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो परफेक्ट होते हैं। तो लेकिन ये कि कभी-कभार मैं घर पे भी डिफरेंट हेयर कलर्स जो हैं उनको ट्राई करती रहती हूँ डिफरेंट कंपनीज़ को, और इससे पहले भी मैं डिफरेंट जो कंपनीज़ के हेयर कलर्स हैं उनके रिव्यूज़ जो हैं वो शेयर करती रही हूँ और जो मेरे चैनल पे मौजूद है। इसी तरह से ये एक हेयर कलर है और इसका जो ये शेड है ये है जी मीडियम रेडिश ब्राउन। और इसके ऊपर मेंशन्ड है जी 3D कलर, नो अमोनिया, परमानेंट हेयर कलर। और इसमें केराटिन एडेड है। और इसके ऊपर मेंशन्ड है जी कलर सिल्क, ब्यूटीफुल कलर, लॉन्ग लास्टिंग कलर प्लस शाइन। और इसके अंदर जो आइटम्स हैं वो है जी एक क्रीम डेवलपर है, एक हेयर कलर की बॉटल है और एक कंडीशनर है, ग्लव्स हैं और एक लीफलेट है। जी, अब इसका जो बॉक्स है इसके ऊपर सारी इन्होंने इसकी डिटेल मेंशन की हुई है। अच्छा जी, और उसके ऊपर मेंशन्ड है delivers natural looking, long lasting color and shine, leaves hair in better condition, 3D color gel technology, a combination of pigments, conditioners, and polymers that provide natural looking and multi-dimensional results. Ammonia free permanent color now with keratin. Our formula is enriched with a blend of keratin and silk amino acid. The hair looks silky, healthy, shiny, and in better condition than before you colored. Ultra hydrating creamy conditioner highly nourishes hair after color application, providing optimal shine and care. 100% ग्रे कवरेज। और वही बात फिर नेचुरल लुकिंग है, मल्टी डायमेंशनल कलर और इस तरह से सारा इस पे मेंशन्ड है। अच्छा, अब जो जो रिजल्ट्स हैं उसके एस्पेक्ट्स में इसके ऊपर मेंशन किया हुआ है कि अगर आपके पूरे साथ एक्सप्लेन किया हुआ है विद पिक्चर्स कि आपके जो बालों का जो करंट कलर है वो क्या है और ये उसके ऊपर किस तरह का रिजल्ट शो करेगा। ये है कलर जो है लाइटर शेड में होना जो है वो ज़रूरी होता है। इसके लिए आपने करना क्या है कि सबसे पहले आपने ग्लव्स वेयर कर लेने हैं और उसके बाद आपने जो क्रीम डेवलपर है इसको हेयर कलर में मिक्स कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने अपने बालों को सेक्शंस में डिवाइड करना है। सेक्शंस में डिवाइड करने के बाद विद द हेल्प ऑफ अ ब्रश आपने जो मिक्सचर आपने बनाया है जिसमें आपने क्रीम डेवलपर और हेयर कलर मिक्स किया है इसको आपने अपने बालों पे अप्लाई कर लेना है। और इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है, मतलब मेरा ये पर्सनल ओपिनियन ये है कि इसको कभी भी इसको स्कैल्प पे या नियर टू द रूट्स अप्लाई नहीं करना चाहिए। और नॉट जस्ट कि ये कोई भी हेयर कलर हो उसको स्कैल्प पे या नियर टू द रूट्स अप्लाई नहीं करना चाहिए। और बाकी ये है कि इसको लेंथ पे अप्लाई कर सकते हैं, नियर टू द टिप्स अप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें जो बेस्ट है वो ये है कि जब भी आपने कोई भी हेयर कलर लगाना हो या कोई भी प्रोडक्ट उसका इस्तेमाल शुरू करना हो तो सबसे पहले जो साथ उन्हें लीफलेट दी हुई होती है ना, उस लीफलेट को ज़रूर स्टडी कर लेना चाहिए, क्योंकि उससे इंसान को नॉलेज मिल जाती है कि आपकी एप्लीकेशन मेथड क्या होना चाहिए, सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस क्या हैं और इसके अलावा किस तरह से आपने सारी आपको डिटेल्स जो है ना वो आपको उस पर मिल जाती हैं। इसके ऊपर उन्होंने टाइम मेंशन किया हुआ है कि आपने कितनी, इसकी जो लीफलेट है उस पे सारा टाइम मेंशन्ड है कि आपने इसे कितनी देर के लिए अप्लाइड रहने देना है। और मेरा ये पर्सनल ओपिनियन ये है कि 1 घंटे के लिए, मतलब मैं तो 1 घंटे के लिए अप्लाई इसे रखती हूँ। लेकिन ये डिपेंड करता है कि हर पर्सन की किसमें इसमें हर पर्सन की एक अपनी चॉइस होती है। और सेकेंडली अपना एक सेंसिटिविटी लेवल होता है, तो एक सेंसिटिविटी थ्रेशोल्ड होता है। तो जहाँ तक अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं तो इसको कम से कम 1 घंटे के लिए अप्लाइड रहने देती हूँ। और 1 घंटा अप्लाइड रहने देने के बाद फिर मैं इसको बालों को अच्छे से वॉश कर लेती हूँ विद द हेल्प ऑफ अ शैम्पू। ये ख़ास ख्याल रखना है कि जब हम बालों को वॉश करें तो प्रॉपर्ली वॉश करें, क्योंकि होता क्या है कि अगर ये कलर बालों में रह जाए तो ये ज़ाहिर बात है केमिकल्स होते हैं। इवन दो कि ये अमोनिया फ्री है मगर और इसमें तो केमिकल्स हैं डेफिनेटली। जैसे डेवलपर है उसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड होती है, तो इसलिए यह है कि जो चूँकि ज़ाहिर बात है ये केमिकल्स हैं, तो इसलिए जब बालों को वॉश किया जाए विद हेल्प ऑफ अ शैम्पू तो प्रॉपर्ली वॉश किया जाए ताकि बिल्कुल भी ये कोई हेयर कलर जो है वो हमारे बालों में रह ना जाए।
के बाद जो इन्होंने साथ एक ये कंडीशनर दिया हुआ है, ये कंडीशनर उसके बाद हमने अप्लाई कर लेना है बालों पे, यानी बालों को अच्छे से वॉश करने के बाद फिर हमने इसको कंडीशनर को अप्लाई कर लेना है। कंडीशनर को अप्लाई कैसे करना है वो सारा इन्होंने इसके ऊपर जो इस कंडीशनर की जो बैक है उस पर सारा कुछ मेंशन किया हुआ है कि आपने इसे कैसे अप्लाई करना है। इसके ऊपर मेंशन्ड है जी, डायरेक्शंस जो मेंशन्ड है वो है जी, आफ्टर कलरिंग रिंस कलर फ्रॉम हेयर कम्प्लीटली, अप्लाई आफ्टर कलर कंडीशनर टू हेयर एंड जेंटली मसाज टू थॉरली सैचुरेट, लीव इन फॉर 2 minutes एंड देन रिंस। बाकी रिजल्ट्स के एस्पेक्ट से देखें तो इसके रिजल्ट्स तब ज़्यादा क्लियर होते हैं जब बाल अच्छे से ड्राई हो जाते हैं। अच्छा, रिजल्ट्स के एस्पेक्ट से देखें तो अगर इस पर बेसिकली मेंशन्ड है कि जिसमें केराटिन एडेड है कि इसको यूज़ करने के बाद जो है जब बाल हम ड्राई कर लेते हैं तो ड्राई करने के बाद जो है बाल ज़रा स्ट्रेट दिखते हैं और इतने फ्रिजी नहीं दिखते। फिर इसके अलावा ये है कि अगर हम हेयर कलर की बात करें तो हेयर कलर के एस्पेक्ट से इसका जो कलर है वो अच्छा है, मतलब ठीक है। लेकिन बेसिकली ये जो रिज़ल्ट्स अपने एग्जैक्ट जो हम रिज़ल्ट्स की बात करते हैं तो वो ये शेड तब मिलता है जब अगर बाल जो हैं वो लाइटर शेड में हो, ठीक है, तो फिर तो ये कलर जो है ये प्रोमिनेंट होता है और हमें मतलब जो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स हैं वो मिलते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करते हैं ना तो इसका ये है कि इसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो ठीक है। कि इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि इस हेयर कलर को इस्तेमाल करने से पहले पहले इसको टेस्ट कर लेना जो है वो बहुत ज़रूरी है। और इसको आपने कैसे टेस्ट करना है वो सारा प्रोसेस जो है वो इन्होंने इसकी लीफलेट पे जो है वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। इसलिए इस हेयर कलर को इस्तेमाल करने से पहले ये जो लीफलेट है इसको स्टडी कर लेना बहुत ज़रूरी है। बाकी इन्होंने इसके जो बॉक्स है उसके ऊपर भी मेंशन किया हुआ है, a skin allergy test must be completed 48 hours before you use this product. Even if you have used coloring products before, buy the product in advance to allow for the 48 hours allergy test. Before using, read insert for complete directions. If any irritation or reaction occurs, discontinue use immediately. Hair colorants can cause severe allergic reactions on certain individuals. Read and follow instructions. This product is not to be used on children. Temporary black henna tattoos may increase your risk of allergy. फिर है जी safety instructions. Do not color your hair if you have a rash on your face or sensitive, irritated, and damaged scalp. You have ever experienced any reaction after coloring your hair? You have experienced a reaction to a temporary black henna tattoo in the past? Do not use to dye eyelashes and eyebrows. Keep out of reach of children. तो इसमें सबसे ज़रूरी ये है कि अगर आपके फेस पे या आपकी स्कैल्प पे किसी भी तरह का कोई रैश है तो फिर आप इसको यूज़ ना करें, क्योंकि उससे फिर और भी ज़्यादा वो चीज़ बढ़ जाती है, पेनफुल हो जाती है। तो इसलिए ये है कि फिर इसको बिल्कुल भी यूज़ ना करें। अगर आपके किसी भी तरह का कोई आपकी स्किन पे कोई एलर्जी है या आपकी स्कैल्प पे किसी तरह का कोई इशू है तो फिर इसको यूज़ ना करें। सेकेंडली ये है कि अगर आपने कभी कोई हेयर कलर यूज़ किया और आपको किसी भी तरह का कोई रिएक्शन फ़ील हुआ हो, कोई आपको एलर्जी फ़ील हुई हो, आपकी स्किन पे कोई रैश हो गया हो, रेडनेस हो गई हो, तो फिर इसको भी यूज़ ना करें, इस हेयर कलर को भी। इसके अलावा इसको आपने जो आपकी आई लैशेस हैं या आईब्रोज़ हैं उन पे इसको बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना, क्योंकि जो आइज़ का मामला आपको पता है, आँखों का मामला बहुत सेंसिटिव होता है। तो इसे आपने आईब्रोज़ पे या आई लैशेस पे तो बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना, क्योंकि ज़ाहिर बात है ये एक केमिकल है, इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, इसके अलावा और बहुत सारे केमिकल्स हैं। तो इसको आपने बिल्कुल भी अपनी आँखों के करीब तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। अच्छा, बच्चों की पहुंच से आपने इसको दूर रखना है।
अच्छा, इसका ये है कि आप हम ये हमेशा ये कोशिश करते हैं कि जब भी हम हेयर कलर अप्लाई करते हैं कि हमारी आँखों में ना जाए। लेकिन जब हम वॉश करते हैं हेयर कलर को तो फिर ये होता है कि बहुत चांसेस होते हैं कि हमारी आँखों में जा सकता है। तो इसलिए इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम इस तरह से कोशिश करें कि हमारी आँखों में ना जाए, और अगर चला जाए तो इसके ऊपर मेंशन है कि अच्छे से पानी से जो है वो फेस वॉश कर लें। बाकी ये है कि इसमें जो बेस्ट है वो ये है कि जो भी आप प्रोडक्ट इस्तेमाल करना स्टार्ट करने लगे हों, तो उसमें ये है कि सबसे पहले जो उन्होंने साथ लीफ़लेट दिया हुआ होता है ना, वो उस लीफ़लेट को ज़रूर पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि आप अगर हम इसके लीफ़लेट को भी देखते हैं, तो ये है कि उन्होंने बहुत कुछ जो है वो सब डिटेल में बयान किया हुआ है। तो और इससे क्या होता है कि हम जो है हेयर कलर की जो एप्लीकेशन मेथड है उसको भी हम तो प्रॉपर्ली फ़ॉलो कर लेते हैं, और सेकेंडली ये है कि जो प्रिकॉशंस हैं, जो सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको भी फ़ॉलो कर लेते हैं। इसके अलावा जो इस पे हिंट्स दिए हुए हैं, हेल्पफुल हिंट्स दिए हुए हैं, उससे इस बहुत चीज़ उन्होंने बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन की हुई है विद पिक्चर्स। तो ये है कि इसको ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। इसके अलावा ये है कि अपने जो है हाथों की केयर करें कि ग्लव्स वेयर करें, और इसके अलावा अपनी आँखों को बचाएँ। तो ये चीज़ें होती हैं जो जिनका ख़ास ख़्याल रखना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। बाकी ये है कि अगर मैं अपने एक्सपीरियंस के एस्पेक्ट से बात करूँ तो मुझे ये जो हेयर कलर है वो ठीक लगा है। अच्छा, इसके ऊपर मेंशन्ड है जी कि ये है जी परमानेंट हेयर कलर। परमानेंट हेयर कलर ये है कि, लेकिन अगर मैंने जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो ये है कि आफ्टर 2 टू 3 हेयर वॉशेज़ ये फिर फेड होने लग जाता है, डल होने लग जाता है, और फिर दोबारा से इसको जो है वो अप्लाई करना पड़ता है। और कोई भी अब तक जितने भी मैंने हेयर कलर्स यूज़ किए हैं और सब पे मेंशन्ड होता है कि परमानेंट है, लेकिन परमानेंट कभी भी नहीं होते। आफ्टर 2 टू 3 हेयर वॉशेज़ जो हैं वो हेयर कलर जो है वो डल हो जाता है, फेड हो जाता है, और उसके बाद दोबारा से उसको अप्लाई करना पड़ता है। अब इसमें कुछ चीज़ों का ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। एक तो ये है कि जब हेयर कलर अप्लाई किया जाए, जैसे मैं इस हेयर कलर के एस्पेक्ट से बात करूँ, तो क्या है कि उसके बाद ऑयल बिल्कुल भी अप्लाई ना किया जाए, क्योंकि जब उसके बाद हम ऑयल अप्लाई करते हैं और उसके बाद जब हम हेयर वॉश करते हैं, तो तकरीबन फर्स्ट वॉश में ही जो है वो हेयर कलर जो है वो रिमूव हो जाता है। तो इसलिए ये कि जब हेयर कलर अप्लाई करने के बाद, हाँ, अगर आपने ऑयल अप्लाई करना है तो आप पहले ऑयल अप्लाई कर लें, उसके बाद बाल वॉश कर लें, उसके बाद जब आपके बाल बिल्कुल ड्राई हो जाएँ उसके बाद हेयर कलर अप्लाई करें। यानी कि अच्छे से आपके जब बाल ड्राई हो चुके हुए हों, अच्छे से नीट एंड क्लीन और फ्रेश हों, उसके बाद आप हेयर कलर अप्लाई करें। लेकिन हेयर कलर अप्लाई करने के बाद चाहे हेयर कलर हो, बिल्कुल भी अप्लाई ना करें, क्योंकि ऑयल अप्लाई करने से क्या होता है कि फ़र्स्ट वॉश में ही वो ऑयल जब आप वॉश करते हैं तो साथ ही हेयर कलर भी वॉश हो जाता है। मेनली ये है कि जो है एक तो इसमें जो बेस्ट है वो ये कि कोई हेयर मास्क यूज़ कर लिया जाए अगर यूज़ करना भी हो तो। लेकिन ये है कि हेयर मास्क या हेयर स्टाइलिंग क्रीम जो भी हम यूज़ करें वो भी कम क्वांटिटी में यूज़ किया जाए। अगर उसकी ज़्यादा थिक लेयर अगर आप अप्लाई करेंगे तो वो भी जो उसको वॉश करेंगे तो हेयर कलर साथ से वॉश हो जाएगा। तो ये मेरा इसके एस्पेक्ट से एक्सपीरियंस था। इसके अलावा ये है कि जिनके बाल लाइटर शेड में हैं, यानी लाइट शेड है उनके बालों का, तो वो थोड़ी देर में ही इनको बहुत अच्छा सा कलर मिल जाएगा। लेकिन जिनके बाल ज़रा डार्कर शेड में हैं, उनको ज़रा ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए ये हेयर कलर अप्लाइड रहने देना होगा, तभी उनको जो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स हैं वो मिलेंगे। बाकी ये है कि जो इसके साथ मेरा एक्सपीरियंस है वो ठीक रहा। मुझे ये हेयर कलर ये वाला भी जो है ये ठीक ही लगा। So do remember to subscribe the channel, do share your comments, and do hit a like.